हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि, जिसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। क्या होता है जनसंख्या वृद्धि, क्या होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको आज हम हिंदी में और आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में वृद्धि होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि कोई एक क्षेत्र है, उसमें जब लोगों की संख्या बढ़ने लगती है तब हम उसे जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। यानी कि चीन जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला पॉइंट है, ये जनसंख्या वृद्धि इसी तरह जारी रही तो आने वाले समय में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इसी तरह से भारत में जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या होगा, आने वाले समय में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। खाने के लिए खाना नहीं मिल सकता है, पानी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, 2023 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है 142 करोड़ से ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम जनसंख्या वृद्धि के कारण देखने वाले हैं। जनसंख्या क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्या कारण हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि बहुत सारे लोग पुत्र प्राप्ति की चाह में संतानें उत्पन्न करते रहते हैं, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती रहती है। यानी कि पुत्र प्राप्त करने के लिए संतानें लगातार उत्पन्न करते रहते हैं, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती रहती है। अगला पॉइंट लिखा गया है कि कुछ लोगों को जागरूकता ना होने के कारण जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना धन कमाएंगे। तो ये जागरूकता ना होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे और उतना धन कमाएंगे, ये जागरूकता ना होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है और जिससे जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो ये भी एक कारण है। अगला पॉइंट है, मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर में यानी कि जो लोगों की मृत्यु है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि हो रही है। जो हॉस्पिटल है उनकी संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई है। ओके, ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए यहाँ पर अगली हेडिंग देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और गरीबी सहित अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि गरीबी बढ़ रही है, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। और अगला पॉइंट है, इसके कारण पर्यावरण जो प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके कारण जो पर्यावरण में प्रदूषण है उसकी मात्रा बढ़ रही है। अगला पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास यानी कि रहने के लिए जगह और कृषि के लिए जगह कम पड़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण। अगला पॉइंट है, अच्छा भोजन पानी संसाधन में कमी आई है। यानी कि अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है और भी बहुत सारे संसाधन हैं उनकी कमी आई है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या उपाय हैं। जनसंख्या वृद्धि को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं उसके उपाय यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, समाज में पुत्र व पुत्री के प्रति भेदभाव की नकारात्मक नीति का त्याग करके दोनों को एक समान समझने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, समाज में पुत्र प्राप्त करने के कारण संतानें उत्पन्न करते रहते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि पुत्र व पुत्री को एक समान समझने पर ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है, सरकार को एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देना चाहिए ताकि लोग जनसंख्या वृद्धि ना कर सकें, ये कानून बनना चाहिए। अगला पॉइंट है, समाज में शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के लाभ बताने होंगे। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है, समाज में आपको बताना होगा कि जनसंख्या को नियंत्रित रखेंगे तो क्या क्या लाभ हमको मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें लोगों को सचेत करना होगा। अगला पॉइंट है, सरकार को कम संख्या वाले परिवार को अधिक लाभ देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, यदि कम संख्या जिस परिवार में होगी यदि उसको लाभ मिल पाएगा तो और भी लोगों को ये उत्सुकता होगी, यानी कि जानेंगे वो लोग कि इस प्रकार से उनको लाभ मिल पा रहा है तो वो भी अपनी जनसंख्या को कम रखेंगे। तो इस प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको समझ में आ चुका होगा जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके हमने अब सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।